स्वागत है आपका वन भारत टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर, राजनीतिक हो या फैक्ट हो या हो टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक ही जगह पर सच के साथ। मैं हूँ आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार से ही सील होगी कांग्रेस की गाली वाली दुकान, राहुल गांधी पर भाजपा ने साधा निशाना। भाजपा ने दरभंगा में कांग्रेस मंच से पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां पर अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा की। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस मोदी को नेता मानती है और इसलिए अपशब्दों का प्रयोग करती है। उन्होंने राहुल गांधी पर लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पीएम को गाली देने का आरोप लगाया। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ अभद्र अशोभनीय टिप्पणी किए जाने पर भाजपा ने तीखे शब्दों में ऐतराज जताया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जब से कांग्रेस को मोदी में संभावित नेता नजर आया, तभी से वे उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगी। साथ ही आरोप लगाया कि राहुल गांधी को देश की राजनीतिक गद्दी नहीं मिली तो वह लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री को गाली देने लगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की गाली वाली दुकान बिहार से ही सील होगी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लोकतंत्र में आज भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है। पीएम और उनकी माता के विरुद्ध जिस प्रकार की कटुता, अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया है, उससे आज उस पार्टी को शर्मसार होना चाहिए जो कभी अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। वह गांधी जी की पार्टी थी, लेकिन आज जो तथाकथित रूप से खुद को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती है, वह आज गाली वाली पार्टी बन गई है। वह महात्मा गांधी नहीं बल्कि नकली गांधी की पार्टी है। उन्होंने कहा कि इनमें कूट कूट कर अहंकार भरा हुआ है, जिनको लगता है कि भारतवर्ष उन्हीं का है। यदि देश में राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती है तो वह कुछ दिनों के बाद लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए व्यक्ति को मां की गाली भी दे सकते हैं। बिहार में जहां से चाणक्य और महात्मा बुद्ध हुए, जहां से भाषा और ज्ञान संस्कृति का प्रवाह बहा, वहां की जनता इस प्रकार की भाषा को देख रही है, उसे परख रही है और इसका जवाब भी दे। पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल 5-7 दिनों से जो भाषण दे रहे हैं उसमें पीएम को तू कहकर संबोधित कर रहे हैं और ऐसी अमर्यादित भाषा भारत पसंद नहीं करता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि वर्ष 2012-13 और उससे पहले जब से कांग्रेस को पीएम मोदी में संभावित नेता दिखा, तब से उनके लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रही है। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पात्रा ने कहा कि हमें वह हिटलर शाही वाला बताती है, किस देश में राष्ट्राध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। यदि इतनी गाली देने के बाद वे हिटलर शाही है तो फिर उनके हिसाब से लोकतंत्र दे दिया जाए तो शायद सिर्फ मारना ही बाकी रह जाएगा। कटाक्ष करते पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर और संजय राउत के बीच कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से आशा नहीं है कि वे माफी मांगेंगे, क्योंकि गाली देकर उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है, लेकिन जनता को नहीं हो रही और बिहार की जनता इसका जवाब देगी। खबरों में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वन भारत टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।